चुका था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटा साइबर अटैक इतनी बड़ी आग को हवा दे देगा। 8 जून 2025 की रात इजराइल के तेल अवीव शहर में एक बड़ा पावर ग्रिड फेल हो गया। हॉस्पिटल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कई कम्युनिकेशन हब्स बंद हो गए। प्राइम मिनिस्टर लियोर नवेक ने तुरंत इसे एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक बताया और सीधे तौर पर तेहरान पर आरोप लगाया। इजराइल ने रिटेलिएशन में 3 इरानियन न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज पर ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी। इससे पहले कि यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाता, दोनों देशों में फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातोल्ला काज़ेमी ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। ईरान ने जवाबी कार्यवाही की प्लानिंग लाइटनिंग स्पीड से की। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को एक्टिवेट किया गया। ईरान ने न सिर्फ ट्रेडिशनल फोर्सेस को मोबिलाइज किया, बल्कि रीजनल मिलिशियाज जैसे कि हिजबुल्लाह और हौथिस को भी एंगेज किया। ईरान की पहली बड़ी स्ट्राइक 12 जून को हुई, जब उन्होंने एक स्वॉर्म ऑफ कमिकाजी ड्रोन से इजराइल के हाइफा पोर्ट को हिट किया। पोर्ट पूरी तरह जल गया और इजराइल को इकोनॉमिक चोट पहुंची। हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट अटैक्स शुरू कर दिए। येमेन से हाउथिस ने रेड सी के रूट्स को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इजराइल के सपोर्ट में नेवी भेजी, लेकिन रशिया और चाइना ने तेहरान का डिप्लोमेटिक समर्थन किया। तेहरान ने एक नया वेपन डिप्लॉय किया, शाहीन 5, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस था। इस मिसाइल ने इजरायली आयरन डोम को बाईपास कर लिया और जेरूसलम के मिलिट्री बेस को हिट किया। सुपीरियरिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन ईरान ने इस बार सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ाई लड़ी। ईरानियन साइबर यूनिट्स ने इजरायली सैटेलाइट्स को जरिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स लॉन्च की। हैकर्स ने मोसाद के एक सिक्योर सर्वर को ब्रीच करके सीक्रेट ऑपरेशंस के दस्तावेज लीक कर दिए। इससे इजराइल के मोराल पर गहरा असर पड़ा। जून 2025 को नेगेव डेजर्ट में एक डिसाइसिव बैटल हुई। इजरायली टैंक्स और ड्रोन्स ने एक ईरानियन ग्राउंड कन्वॉय को रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने टेरेन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। IRGC के जनरल कासिम शिराजी ने एक बोल्ड मैनूवर करते हुए इजरायली कमांड पोस्ट को फ्लैंक किया और कम्युनिकेशन लाइंस काट दी। 4 घंटे की इंटेंस लड़ाई के बाद ईरान ने नेगेव में अपना कंट्रोल। टेस्ट शुरू हो गए और वेस्ट बैंक में भी अनरेस्ट बढ़ गया। इजराइल के अंदर पॉलिटिकल डिसेंट बढ़ने लगा। प्राइम मिनिस्टर नावे पर पीस टॉक्स शुरू करने का प्रेशर बढ़ने लगा और यूरोप ने सीज फायर के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन तेहरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। जबकि रात ईरान ने ऑपरेशन ज़ुल्फ़िकार's शैडो लॉन्च। एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और स्लीपर एजेंट्स की मदद से। इस ऑपरेशन का टारगेट था डिमोना, इजराइल, जिसकी टर्म्स तेहरान ने डिक्टेट की। तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, सेलिब्रेटिंग व्हाट दे कॉल्ड विक्ट्री ऑफ द रेजिस्टेंस। अयतोल्ला काज़ेमी ने इस जीत को डिवाइन इंटरवेंशन बताया और इसे एक न्यू मिडिल ईस्ट